फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं इस चैप्टर के। 4 टाइम्स क्या हो रहा है, 4 टाइम्स द स्टॉक टर्नओवर इम्प्लाइज डैश मंथ्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। 4 बार स्टॉक को टर्न ओवर कर सकते हैं, 4 बार साल में चला सकते हैं, तो कितने मंथ का होल्डिंग पीरियड हो गया, 4×3=12, 3 महीने का होगा, 3 महीने में 3 3 3 3, 4 बार जो है उसे होल्ड कर सकते हैं। तो 4 टाइम्स स्टॉक टर्नओवर मीन्स 3 months इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। नेक्स्ट है प्रेजेंटली करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनीज आर 16 lakhs एंड 8 lakhs रिस्पेक्टिवली। ठीक है, करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज रेशियो आ गया हमारा 16/8 = 2। ओके, करंट रेशियो विल डैश इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। अब न्यू मशीनरी ले ली तो मशीनरी क्या है हमारा, फिक्स्ड एसेट है, दैट इज़ नॉट आवर करंट एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट ले लिया हमने तो क्या फ़र्क पड़ा, फिक्स्ड एसेट से क्या फ़र्क, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। करंट लाइबिलिटीज़ लेकिन क्या हुआ हमारी, करंट लाइबिलिटीज से बढ़ गई, उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, परचेज़ कर लिया हमने तो लोन पे लिया होगा, इमीडिएटली खरीदने की ताकत तो किसी में भी नहीं है, तो लोन पे लिया तो उसका लोन अमाउंट चुकाना है, तो वो तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, नीचे बढ़ गया हमारा, नीचे बढ़ गया, ऊपर फिक्स है, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो क्या बढ़ गया, नहीं डिक्रीज़ हो जाएगा। आगे आते हैं परचेज ऑफ द ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल टी बिल भी कहते हैं, टी बिल कौन इशू करता है, ये आरबीआई इशू करती है। ठीक है, 10,000 के डिनोमिनेशन में होता है, मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो 10,000 होता है। ठीक है, ये 0 कूपन बॉन्ड होते हैं और ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है। एक्चुअली इसकी कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं देती है, इसे एक प्राइस पे देती है और डिस्काउंट देती है, और कहते हैं कि इतने टाइम के बाद, शॉर्ट टर्म ही होता है, इतने टाइम के बाद आप इसे फेस वैल्यू पर आप इसे रिडीम कर सकते हो, वैसे सी बात होती है। ठीक है, इंटरेस्ट पे नहीं होता है, बट ये 0 कूपन सिक्योरिटीज ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ये परचेज ऑफ टी बिल्स विल डैश एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट क्या होता है, क्विक एसिड डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़। तो टी बिल्स जो होते हैं इसके एसेट्स जो बढ़ाएंगे, लेकिन वो करंट एसेट्स मान सकते हैं, 1 साल से कम है तो, लेकिन क्विक एसेट्स नहीं है। क्विक एसेट्स होते हैं इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि क्या होता है, कैश होता है, बैंक होता है, या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को ही हम क्विक एसेट्स मानते हैं, सॉरी हाँ क्विक एसेट मानते हैं। तो ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग। एज्यूम दैट द कंपनी इज एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो इज 2:1। ओके, मान लिए डेट 2% में, उधार 2, और इसके मुकाबले में इक्विटी जो है 1 है। ठीक है, ठीक है, मान लिया इक्विटी में मार्केट में अपने डाले हुए हैं, शेयर पार्टनर बनाए हुए, तो उनको जो वो है वो 1 है, उधार जो है उसके मुकाबले में 2 ले रखे हैं। द प्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स अपने जो है अपने बचपन प्लोइंग बैक कर लिया। प्लोइंग बैक का मतलब क्या है, रिटेन कर लिया अर्निंग्स। अब प्रॉफिट होता है ना आपका, प्रॉफिट करने के बाद रिटेन अर्निंग्स, अर्निंग्स आप रिटेन कर सकते हैं, डिविडेंड बांट सकते हो। तो प्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट्स बाय द कंपनी, अब अर्निंग रिटेन कर ली तो इससे क्या होगा, इससे रेशो का क्या होगा, है ना, डेट टू इक्विटी रेशो का क्या फ़र्क पड़ेगा। जब आपने अर्निंग रिटेन कर ली तो एक्चुअली अर्निंग हम रिटेन करते हैं और बाकी जो पैसे बचे होते हैं उससे हम इक्विटी में फिर से लगा देते हैं, इक्विटी हमारी बढ़ जाती है। एक्चुअली इस केस में क्या बढ़ती है, इक्विटी बढ़ जाती है। अगर इक्विटी बढ़ जाएगी तो रेशो पे इफेक्ट पड़ेगा, डेट टू इक्विटी नीचे वाली चीज़ बढ़ गई है तो रेशो डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस रेशो विल डिक्रीज। A 2 month debtor collection period implies that debtor turnover ratio is 2 month debtor collection period जो है वो 2 महीने का है। तो टर्नओवर कितनी बार ऐसा कर सकते हैं, 6 बार कर सकते हैं, 6 टाइम्स। ठीक है, डैश इंटरेस्ट कवरेज रेशो, सॉरी डैश में क्या आना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो या फिर डेट सर्विस कवरेज रेशो इज़ मोर रिगरस टेस्ट ऑफ ए सॉल्वेंसी पोजीशन। अगर आपकी उधार चुकाने की क्षमता को जानना चाहते हो तो डेट सर्विस कवरेज रेशो जो है एक मोर रिगरस तरीका है, तो इसका आंसर है डेट सर्विस कवरेज रेशो। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न ऑन द शेयर होल्डर्स इक्विटी इज कंप्यूटेड डिवाइडिंग अर्निंग आफ्टर टैक्स बाय डैश, अर्निंग आफ्टर टैक्स बाय रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, इतना रिटर्न आ रहा है इतने टाइम में, टाइम की बातें होती हैं, तो टाइम है ही नहीं यहाँ पर। रेट ऑफ रिटर्न शेयर्स कैपिटल या शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर्स फंड की बातें होंगी। रेट ऑफ रिटर्न कितना, रेट ऑफ रिटर्न 15% रिटर्न मिलता है मुझे 15% रिटर्न मिल रहा है भैया, मुझे 50% रिटर्न मिल रहा है, मतलब मुझे प्रॉफिट इतना था, मैंने
टोटल इतना लगाया था, है ना, टोटल इतना लगाया था, नीचे आता है ना। तो नीचे शेयर कैपिटल है या शेयर होल्डर्स फंड है, तो कैपिटल मेरा आएगा इसमें शेयर होल्डर्स फंड। क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड। ओके, शेयर होल्डर्स फंड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर। 12% प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, ये क्या करेगा? डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ ए कॉर्पोरेट एंटरप्राइज में 12% प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर क्या करते हैं? प्रेफरेंस शेयर जस्ट लाइक इक्विटी इंक्रीज कर दी, तो डेट टू इक्विटी, इक्विटी इंक्रीज करती है तो डिक्रीज कर जाएगा, रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। करेक्ट है, तो प्रॉब्लम। चैप्टर 3